2007 मुंबई का एक रेलवे स्टेशन। एक लड़का प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो रहा है, जेब में सिर्फ 47 रुपए। घर वालों ने कह दिया था तू कुछ नहीं बन सकता। आज उसकी कंपनी का टर्नओवर है 280 करोड़ रुपए। शुरुआत एक छोटे से कस्बे से। राहुल के पिता एक छोटे से कस्बे में दुकानदार थे। दुकान छोटी थी, कमाई कम थी, लेकिन घर में प्यार था और उम्मीदें भी थी। राहुल बचपन से अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो दुकान के बाहर बैठकर देखता था कि लोग कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे सोचते हैं। उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं इससे बड़ा कुछ कर सकता हूँ? 12वीं का रिजल्ट आया। मार्क्स ठीक थे, लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में नहीं था। उसका मन था कुछ बनाने में। एक शाम उसने हिम्मत करके पिता से कहा, पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। पिता ने एक लंबी सांस ली। बेटा पैसे नहीं है, वहां कोई जानता नहीं तुम्हें, कोई कनेक्शन नहीं, यही दुकान संभालो, सपने बंद करो। माँ की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। उस रात राहुल सोया नहीं। वो बस छत पर लेटा रहा, आसमान देखता रहा और सोचता रहा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा? सुबह उठा, माँ के पैर छुए, पिता को प्रणाम किया और चल पड़ा 200 रुपए लेकर मुंबई। पहली रात जब राहुल मुंबई पहुंचा तो शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। शहर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या सपने लेकर आए हो। मुंबई सिर्फ एक चीज जानती है, क्या कर सकते हो। पहली रात स्टेशन पर, दूसरी रात स्टेशन पर, तीसरी रात फिर स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म की वो बेंच ठंडी थी। ट्रेनों का शोर रात भर चलता था। अजनबी लोग आते जाते थे, लेकिन राहुल की जेब में थी एक पुरानी नोटबुक, और उस नोटबुक में वो रात को लिखता आइडियाज, सवाल, प्लान्स। जो लोग उसे देखते हंसते, देखो इस पागल को, रात को स्टेशन पर बैठा कुछ लिख रहा है। राहुल मुस्कुराता और लिखता रहता। दिन में वो एक दुकान से दूसरी दुकान जाता, काम मांगता, जवाब मिलता एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हम अभी हायर नहीं कर रहे। 15 दिन बीते, पैसे खत्म होने लगे। एक दिन उसके पास सिर्फ 47 रुपए बचे थे। उसने एक कटिंग चाय ली 7 रुपए की, बेंच पर बैठा, चाय पी और सोचा, या तो मैं आज घर लौट जाऊं या फिर कभी नहीं। उसने वो नोटबुक खोली। पहले पेज पर उसने लिखा था, मेरी सिचुएशन मेरी स्टोरी नहीं है। उसने वो लाइन पढ़ी, एक बार, 2 बार, 3 बार और उठ गया। पहला काम 1800 रुपए महीना। 6 महीने की मशक्कत के बाद एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान में काम मिला। सैलरी 1800 रुपए महीना। काम था कस्टमर से ऑर्डर्स लेना, फाइल्स तैयार करना, डिलीवरी करना। लेकिन राहुल सिर्फ काम नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था। और एक दिन उसने कुछ नोटिस किया, जब कोई कस्टमर विजिटिंग कार्ड्स बनवाने आता तो उसे 3 दिन इंतजार करना पड़ता। 3 दिन एक बिजनेसमैन के लिए 3 दिन बहुत लंबे होते हैं। राहुल ने सोचा, अगर ये काम 3 घंटे में हो जाए तो क्या होगा। वो रात को सोच नहीं पाया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, कैसे। एक आइडिया, एक जिद। राहुल ने अगले कुछ महीनों में 1-1 रुपया बचाया, खाना कम खाया, कपड़े नहीं खरीदे, बाहर कहीं नहीं गया। और जब उसके पास कुछ सेविंग्स हुई तो उसने एक सेकंड हैंड प्रिंटर खरीदा, किराए का एक छोटा कमरा लिया और शुरू हो गया अकेले। कोई पार्टनर नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, बस एक आइडिया था। विजिटिंग कार्ड्स 3 घंटे में। पहले महीने 3 ऑर्डर्स आए, दूसरे महीने 11 ऑर्डर्स, तीसरे महीने लोग खुद रिफर करने लगे, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, स्पीड अच्छी थी, और राहुल खुद हर कस्टमर से मिलता था, उनकी जरूरत समझता था। धीरे धीरे विजिटिंग कार्ड से काम बढ़ा, ब्रोचर्स, बैनर्स, पैकेजिंग, कॉर्पोरेट प्रिंटिंग। एक कमरे से 2 कमरे, 2 कमरों से एक छोटा ऑफिस, एक प्रिंटर से 5 प्रिंटर्स। और फिर वो दिन जो राहुल कभी नहीं भूला। 2012 में एक बड़ी FMCG कंपनी ने राहुल की कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर दिया। वो रात राहुल ने अपनी उसी पुरानी नोटबुक में लिखा, पापा आज मैंने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की, काश आप यहां होते। उसने वो नोटबुक बंद की, आंखें पोंछी और अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि राहुल जानता था एक जीत मंजिल नहीं होती, वो सिर्फ अगले सफर की शुरुआत होती है। आज 2024 राहुल की कंपनी में आज 400 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी का टर्नओवर है 280 करोड़ रुपए। वो जब भी किसी नए एम्प्लॉय को हायर करता है तो एक ही बात पूछता है,
तुम्हें फेलियर से डर लगता है? अगर कोई कहता है हाँ, तो राहुल मुस्कुराता है और कहता है अच्छा है, इसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोचते हो। डरो, लेकिन रुको मत। वो एक बात जो मैं कभी नहीं भूला। एक बार मैंने राहुल से पूछा, वो रात कैसी थी जब तुम स्टेशन पर सोए थे और जेब में सिर्फ 47 रुपए थे? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस रात मैं टूटा नहीं था। उस रात मैंने डिसाइड किया था कि मेरी सिचुएशन मेरी स्टोरी नहीं है। स्टेशन की वो बेंच मेरी मंजिल नहीं थी, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। और जब तुम अपनी सबसे बुरी रात को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, तो फिर कोई रात इतनी बुरी नहीं लगती। दोस्त, आपसे एक बात, आज आप जहां हैं, शायद सिचुएशन मुश्किल है, शायद लोग हंस रहे हैं, शायद घर वाले समझ नहीं रहे, शायद अकाउंट में पैसे कम हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी आज की सिचुएशन आपका कल नहीं है। राहुल के पास 47 रुपये थे, आज 280 करोड़ हैं। फर्क सिर्फ एक चीज ने किया, उसने उस रात डिसाइड किया कि वो हारेगा नहीं। आप भी वो डिसाइड कर सकते हैं अभी, इसी पल। अगर इस कहानी ने आपको एक सेकंड के लिए भी रोका, तो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो अभी हार मान रहा है, और कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो और चलते रहो।